चलिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लॉक। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक क्लॉक है, घड़ी। देखिए घड़ी टॉपिक में रीजनिंग में 4 प्रकार से क्वेश्चन मुख्य तौर पे पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप जो होता है वो होता है इमेज से संबंधित। ठीक, कि इमेज से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। अब इमेज में क्या क्या होता है? इमेज में भी 2 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका होता है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब। ओके, ठीक। इस क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। ठीक, मिरर इमेज, और इसी को बोलते हैं वाटर इमेज, वाटर इमेज। और जो ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल मिरर इमेज। ठीक, ये पहला टाइप हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है? सेकेंड टाइप का आता है कोण से संबंधित, कोण से संबंधित प्रश्न, कोण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछा क्या जाता है? इसमें पूछा जाता है 2 सुइयों के बीच दिए गए विशेष समय पर, कोई समय दिया रहेगा, विशेष मतलब कोई दिया हुआ समय होगा। ठीक है, विशेष समय पर 2 सुइयों के बीच दिए गए विशेष समय पर बनने वाले कोण या कोणीय दूरी के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तीसरे प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं? होते हैं समय से संबंधित। समय से, नोट्स बना लेना, समय से संबंधित प्रश्न। ठीक, इसमें क्या होता है? दिए गए कोण के बारे में, दिए गए कोण विशेष कब, किस समय बनेगा, यह पूछा जाता है, यह पूछा जाता है। चौथे प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं? चौथे प्रकार के प्रश्न ये होते हैं जिनमें एरर से संबंधित प्रश्न आते हैं। एरर से संबंधित, या इसे कह सकते हैं कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं चौथे पार्ट में। अब हम ज़्यादा अगर कोशिश करेंगे इसके बारे में तो बहुत सारे टाइप बन जाएंगे। तो घड़ी में जो मुख्य तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक तो इमेज से संबंधित आपका होता है, दूसरा क्लॉक से संबंधित में, क्लॉक में
कोण से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसी में दूसरे पार्ट में तीसरा टाइप होता है समय से संबंधित प्रश्न होते हैं, और चौथा टाइप जिसमें सारे मिसलेनियस टाइप के एरर टाइप के क्वेश्चंस, या घड़ी तेज है, घड़ी स्लो है, और भी प्रकार अलार्म से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, किसी घड़ी में ABCD के अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, क्लॉक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अमूमन इससे हटके होते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में घड़ी के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नोट्स बना लेना अपना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट है वो है इमेज से संबंधित। ठीक, हम बता चुके हैं आपको कि इमेज दो प्रकार की होती है, एक वाटर इमेज, एक मिरर इमेज। मिरर इमेज भी दो प्रकार की कह सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर, एक वर्टिकल। जो ऊर्ध्वाधर होती है हमारी, ऊर्ध्वाधर होती है जिसे हम वर्टिकल भी कहते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल होती है जिसे हम क्षैतिज दर्पण कहते हैं। इसी क्षैतिज दर्पण को ही हम जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, इतनी बात क्लियर होगी। तो इसमें सबसे पहले हम घड़ी में जो सबसे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक है हमारा वो है इमेज से संबंधित। चलिए, इमेज से संबंधित टॉपिक पढ़ने से पहले, चूंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं घड़ी, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम पहले घड़ी के बारे में बेसिक जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए घड़ी के बारे में पढ़ते हैं। 1 2 4 4 7 8 10 11। देखो, इस टॉपिक में घड़ी में हम एनालॉग घड़ी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एनालॉग क्लॉक। सही बात तो यह होती है कि वॉच होती है, ठीक, टॉपिक क्लॉक है मगर एनालॉग वॉच होती है हमारी। अच्छा, ठीक। देखिए, घड़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है एनालॉग, दूसरी होती है डिजिटल। डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, या एनालॉग वॉच, या डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच वो होती है, आप जानते हैं, जो पल्स पे चलती है। कैसी होती है? उसमें एक स्क्रीन होती है, पल्स होती है। ठीक है, चलिए। और एनालॉग क्या होती है? जिसमें हैंड होते हैं। क्या होते हैं? हैंड्स। एक सेकेंड हैंड होती है, एक मिनट की हैंड होती है, एक आवर्स की हैंड होती है। ठीक है, पहली चीज सीखनी है इसमें, टॉपिक के बारे में ये जान लो कि घड़ियां दो प्रकार की होती हैं, क्लॉक टू टाइप्स होती हैं, एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल। ये जो प्रकार है ये आपका एनालॉग है, और ये जो प्रकार है ये डिजिटल प्रकार है। ठीक, ठीक है, हमने दो चीजें जान ली अभी। घड़ी दो प्रकार की होती है, एनालॉग, डिजिटल। और उसमें से हम एनालॉग के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने इस घड़ी की बात कर ली है, हमें इसके बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में। एनालॉग घड़ी उसे कहते हैं जिसमें हैंड्स का यूज होता है, कोई पल्स नहीं होती है। ठीक, अब हैंड्स की बात अगर इसमें करें, इस घड़ी में क्या क्या होता है, इस एनालॉग घड़ी में क्या क्या होता है, देखो। नंबर एक तो डायल होता है, ठीक, ये जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम मानते हैं कि 12 बज गया यहाँ पे, यहाँ मानते हैं कि 6 बज जाता है, यहाँ मानते हैं 5 बजता है, यहाँ मानते हैं कि 4 बजता है, यहाँ मानते हैं कि 3 बजता है, यहाँ 2 बजता है, यहाँ 1 बजता है, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7। ठीक, एनालॉग की पहली बात होगी डायल, जिसपे होते हैं क्या? नंबर्स। कितने लेके? 1 से लेके 12H आर तक, 12 घंटे से कहते हैं। क्लियर? कुछ नंबर बने होते हैं। ओके, फिर नंबर 2 पे क्या होती हैं? सुइयां होती हैं। क्या होती हैं? सुइयां। सुइयां भी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सेकेंड, नंबर 2 मिनट्स, नंबर 3 आवर्स। ठीक,
हमने इस घड़ी एनालॉग की बात की, तो सबसे पहले हमने बात की, पहले हम इससे फेमिलियर होने चले, इसके बारे में जानना चाहा तो सबसे पहले हमें डायल निकल के आया कि इसमें एक डायल होता है, फिर इसके अंदर हम और घुसे तो हमें दूसरी चीज से मुलाकात होती है हमारी सुइयों से, ठीक। तो और तीसरी चीज में हम जाने से पहले हम इसके बारे में क्लियर कर लें कि सुइयां क्या होती है एक्चुअली में। किसे सेकेंड की सुई कहेंगे, किसे मिनट की सुई कहेंगे, किसे घंटे की सुई कहेंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सर जो सबसे लंबी वाली सुई होती है वो सेकेंड की सुई होती है, जो उससे छोटी सुई होती है वो मिनट की सुई होती है, जो उससे छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, सभी लोग नहीं कहेंगे, जिनको जानकारी होगी वो नहीं कहेंगे। सही मायने में सेकेंड की सुई किसे कहते हैं, वह सुई जो अपने पूरे राउंड को, और अच्छा एक चीज बता दें, डायल जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा गोल होता है। कैसा होता है, सर्कल में होता है, ठीक। वैसे तो लोग चौकोर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, ओवल में हो सकता है, कैसा भी फैशन के दौर में हो जाए, मगर नेचुरल और ऑन द इनिशियल स्टेज वी विल एज्यूम दैट द आवर वॉच विल बी इन द फिगर ऑफ सर्किल। ओके, हमारा जो डायल होगा वो हमारा एक सर्किल की तरह होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं घड़ी की जो सुइयों का जो रोटेशन होता है वो हमेशा सर्किल में होता है, और जो सर्किल होता है उसका टोटल मूवमेंट जो होता है 3 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री। अच्छा एक चीज और सुन लो, इसकी जो डिस्टेंस कवर होती है सुइयों के द्वारा, जो डिस्टेंस कवर होती है वो दो प्रकार की होती है। देखिए, आदमी या तो इस तरीके से दूरी तय करता है, या फिर ऐसे दूरी तय करता है, या फिर ऐसे भी दूरी तय करता है, ठीक है। तो यहां पे जो दूरी होती है वो किलोमीटर में नहीं होती है। कभी भी कहें कि सुइयों की दूरी ये है, सुइयों की दूरी बताइए, दोनों सुइयों के बीच की दूरी बताइए, तो यहां दूरी का मतलब ये होता है जैसे एक सुई ऐसी है, एक सुई ऐसी है, तो इसके और इसके बीच की दूरी जो यहां होगी वही यहां होगी, 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 वही कहीं भी 0 पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक जो दूरी होती है वो सेम होती है। वो क्या होती है, थीटा। थीटा इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, वी कैन से दैट एक्स, हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आई वांट टू से दैट कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस विल बी इन द सेंस ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। वी विल से दैट द एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस मींस कोणीय दूरी होती है, इसको क्या कहते हैं, कोणीय दूरी। तो सुइयों के बीच की जो दूरी होती है वो कैसी होती है इनमें, यहां से यहां इस पे निकाल के हम लाएंगे कि जो सुइयां होती है मूवमेंट कैसे करती हैं, कोणीय दूरी मूवमेंट करती है, इतना याद रखना है। मतलब इसकी जो दूरी होगी, जो दूरी का आंसर होगा वो हमेशा एंगल में होगा, ठीक। चलिए इतनी बात होगी। हमें डायल मिलता है, डायल क्या होता है, सर्कल के हिसाब से होता है, सर्कल की साइज में होता है लगभग, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। ये डायल की प्रॉपर्टीज हो गई। हमने डायल से हमारी मुलाकात हुई, डायल से हमने बातचीत की, हमने डायल से रिलेशनशिप कुछ अपना क्रिएट किया, तो उसके बारे में जब हम रिलेशनशिप किसी से बनाते हैं, कुछ वो जानता है हमारे बारे में, कुछ हम उसके बारे में जानते हैं। हमने उसे अपना टाइम दिया, हमने कुछ डायल के बारे में जाना कि डायल में ये चीज होती है। इसमें दिख भी रही है कि डायल एक गोल होता है, नंबर 2 नंबर होते हैं, नंबर 3 इसके बीच की जो राउंडिंग होती है वो 360 डिग्री होती है, पहली चीज। अब दोबारा हम घड़ी के अंदर और थोड़ा अंदर गए, माइक्रो में गए, माइक्रो टू माइक्रो, पहले घड़ी, डायल, डायल से अब घड़ी पे आ गए हम सुइयों पे। सुइयों की बात करते हैं तो सुइयां कितनी होती हैं इसमें, 3 होती हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटे की, ठीक। तो सेकेंड की सुई किसे कहेंगे, सेकेंड की सुई उसे कहते हैं वो सुई, कौन लंबा है कौन छोटा है, कोई सुई लंबी छोटी से हमें मतलब बचपन से हमने जितनी घड़ियां अभी तक देखी उसमें सभी में सेकेंड की सुई लंबी ही होती थी, मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसी घड़ी बहुत बनाई जा सकती है जिसमें सेकेंड की सुई सबसे छोटी हो सकती है, मिनट की सुई उससे बड़ी हो सकती है, और घंटे की सुई सबसे बड़ी हो सकती है। तो कैसे जानेंगे, जो मूल जो अनिवार्य एक गुण होता है उसका, प्रॉपर्टीज है, वो ये है कि सेकेंड की सुई 360 डिग्री मूवमेंट करने में 60 सेकेंड का टाइम लेती है। वो सुई जो पूरा 360 मूव करने में, यहां से यहां तक मूव करने में 60 सेकेंड का टाइम लेगा, ठीक है। तो वो किसकी सुई होगी, सेकेंड सुई होगी, ठीक है, सेकेंड की सुई होगी। इसी प्रकार वो सुई जो अपना 360 डिग्री कंप्लीट करने में 60 मिनट का टाइम ले, है ना,
और वो सुई जो अपना 360 डिग्री कंप्लीट करने में कितना टाइम ले, 12 घंटे का टाइम ले। ठीक, तो ये सुइयों की परिभाषा हो गई। क्लियर? ठीक, अब हम आगे और चलते हैं। अब इसके आगे आने के बाद में तीसरी पोजीशन पे हम पहुंचते हैं। यहां पे घंटे मतलब विभाग, विभाग किसके, डायल के, मतलब जो हमारा डायल बना है वो कितने भागों में बटा हुआ है, उसी को बोलेंगे इसका विभाग। विभाग कितने होते हैं इसमें, 12 होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। 12 बराबर विभाग होते हैं इसमें, और उसी विभाग को क्या कहते हैं, घंटा या घंटे। ठीक, और जब 12 विभाग होते हैं, पूरा एक डायल बराबर कितना होता है, 360 डिग्री, तो 12 विभाग होंगे, तो एक विभाग, एक विभाग यानी कि एक घंटा या एक घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। यानी कि इसमें जो होता है, इसकी जो गैपिंग होती है वो 30 अंश की होती है। ठीक, कितने अंश की होती है, 30 अंश की। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 अंश। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 अंश, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 30 अंश। हमने क्या बताया था अभी कि सुइयों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस होती है, कोणीय दूरी होती है। ठीक, तो कोणीय क्या, कोण होगा यानी थीटा, और अंश में होगा उसका मान। इसके बीच की दूरी 30 अंश, 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 इसके बीच की दूरी 30 अंश। इसी प्रकार सभी के बीच की दूरी क्या होगी, 30 अंश, 30 अंश। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सभी का योग करेंगे तो सब कुछ वही निकल के आएगा, 360 डिग्री। अगर इसको भी हम बांट देंगे इस तरीके से 12 भागों में, ये तो ये भी 33 के ही अंश माने जाएंगे। ठीक, अगर बराबर भागों में बांटेंगे तो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और सुनना, आप जरा एक चीज देख लेना यहां पे, जैसे पहला अंश है, पहला डिस्टेंस है, जैसे एक खाना हुआ तो उसको क्या कहेंगे, एक घंटे, कितना अंश हुआ, 30 अंश। फिर 2 घंटे, 12 की सुई, मिनट वाली सुई यहीं रहेगी, घंटे वाली सुई यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे। तो जब घंटे की सुई चलेगी 2 घंटे, तो उसके बीच में एंगुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एंगुलर मूवमेंट, जो घंटे की सुई घूमेगी। क्योंकि बात किसकी हो रही, घंटे, जहां मिनट हो वहां मिनट की सुई एज्यूम कर लेना, जहां घंटे की बात हो वहां घंटे की सुई एज्यूम की जाएगी, और यही माना जाएगा कि मिनट की सुई यहां पे है। जब कंप्लीट ओ क्लॉक की बात होगी, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 टिल द 12, ठीक, 12 घंटे तक। फिर 3 घंटे 90 अंश मूवमेंट। अब जरा देखना यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, 30 गुणे 1 बराबर 30 अंश, 30 गुणे 2 60 अंश, जब 2 घंटे हुए। फिर 30 गुणे 3 बराबर 90 अंश। ओके, चलिए इसको हम बिगाड़ देते हैं। समझ लेना इस चीज को, पहले आराम से समझ लो, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। 3 घंटे हो गए। इसी प्रकार जब 4 घंटे की बात करें, अगर हम कह दें 4 घंटे, तो 4 घंटे के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में जब 4 बजेगा, जब 4 घंटे हो जाएंगे, घंटे की सुई के द्वारा 4 घंटे का समय दूरी तय कर ली जाएगी, तो क्या होगा, 4 घंटे बराबर क्या होगा, 4 गुणे एक खाना 30 का होता है। तो जब 4 बजेंगे 4 घंटे, मतलब 1 घंटा 1 खाना, 2 घंटा 2 खाना, 3 घंटा 3 खाना, 4 घंटा 4 खाना, तो क्या हो जाएगा, 120 अंश। ठीक, फिर देखिए 5 घंटे, जब 5 पे सुई होगी तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5 गुणे 30,
150 घंटे। तीस अंश गुणे 4, 30 अंश गुणे 5। इसी प्रकार अगर हम यहां पे 12 घंटे तक आते हैं तो कितना हो जाएगा? 360 अंश। तो कहने का मतलब जितने घंटे, कोणीय दूरी क्या होती है, मतलब घंटे और कोणीय दूरी में रिलेशन क्या है? घंटे और कोणीय दूरी, कोणीय दूरी का सामान्य संबंध क्या आया? जितने घंटे उसका 30 गुना कोणीय दूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 गुणे h बराबर कोणीय दूरी। अब वो भी किसका? घंटे की, ठीक। और किसकी? h घंटे की। h घंटे की कोणीय दूरी बराबर क्या होगी? 30 गुणे h। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 घंटे की कोणीय दूरी क्या हुई? ये 5 घंटे कोणीय दूरी ये, तो h घंटे की कोणीय दूरी क्या होगी? h घंटे की कोणीय दूरी बराबर क्या होगी? 30 गुणे h। ये चीज याद रखना हमेशा, ये चीज याद रखना, ये चीज आगे बहुत काम आएगी। शायद आपने सीखा, अभी तक नहीं सीखा, किसी ने बताया है, नहीं बताया, कहीं सीखने को मिला है, आई डोंट नो, बट इस चीज को याद रखना। एनालॉग घड़ी में 1 घंटे की वैल्यू 30 होती है, 2 की 60 होती है, 3 की, जब 3 बज रहा होगा तो 90 हो जाएगा, 4 बज रहा होगा तो 120 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 घंटे की तो 360 हो जाएगा डिग्री, एंगुलर जो मूवमेंट होगा उसका, जो विचलन होगा, डेविएशन होगा घंटे की सुई का, 360 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार h घंटे की कोणीय दूरी क्या होगी? 30 h। देखो इसको जरा वेरीफाई कर लो। जैसे हम कहें h घंटे, मतलब h की जगह हम 1 रख दें, तो कह दें 1 घंटे की कोणीय दूरी क्या होगी? 30 गुणे h की जगह क्या रख सकते हैं? 1 घंटा। तो क्या निकल गया? 30 अंश। तो 1 घंटे का क्या निकल के आया था? 30 अंश। अब 2 घंटे का अगर निकालना हो कि अगर घड़ी में 2 बज रहा है तो कितना एंगल बनेगा? अगर घड़ी में 2 बज रहा होगा तो कितना एंगल बनेगा मिनट और घड़ी, घंटे की सुई के बीच? तो 2 घंटे, h जगह जरा रख दो, तो 2 घंटे की कोणीय दूरी बराबर क्या आ जाएगा? यहां अगर 2 रख देंगे तो 2 घंटे की कोणीय दूरी बराबर 2, 30 दूनी 60, 60 अंश। 3 घंटे की कोणीय दूरी 30 गुणे 3 अंश 90। बताओ ये सारा रिजल्ट वही तो निकल के आ रहा है, ये सारा रिजल्ट वही निकल के आ रहा है। तो एक चीज ये रखना कि डायल में घंटे की जो कोणीय दूरी होती है वो जितना घंटा उसका 30 टाइम, 30 गुना, 30 डिग्री होता है, इसलिए 30 गुना होता है। जितने राउंड उसमें 30 का गुणा कर दो, हमारी कोणीय दूरी आ जाती है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। और ये चीज याद रखना, आप हमेशा याद रखना, जनरल फॉर्म है, कुछ और नहीं है। 1 घंटे से यहां तक 12 घंटे निकाला, 12 घंटे के बाद हम अब याद रखेंगे जनरल तरीका। आप 12 चीजों क्यों याद रखो? जनरल तरीका याद रखो, बहुत सिंपल सी बात है कि उसमें 30 गुणे एच कर देना। एक एंगल 30 डिग्री का होता है, एच घंटे होता है, उसका गुणा कर दो, बस आप एंगल की वैल्यू पा लेंगे। चलिए ये चीज सीख ली हमने यहाँ पे, ठीक। ये हम वैसे आगे भी बताएंगे आप लोगों को, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, रिमाइंड कराएंगे इससे। लेकिन क्या होता है ना, जब एक चीज को हम 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमारा उससे फेमिलियर रिलेशन हो जाता है, हमारा उससे परिचय हो जाता है, बहुत अच्छा परिचय हो जाता है ना, तो इसलिए जानना जरूरी है, ठीक। चलिए हमने घड़ी के बारे में सीख लिया है, इतनी ही चीजें हैं। एक चीज और सुन लो, देखो ये तो घंटे की सुई हो गई। जब घंटे की सुई एक राउंड पूरा कवर करती है तो वो 30 अंश घूम जाती है, ठीक। अच्छा जो घंटे, जो 30 अंश होता है ना, ये भी 5 बराबर भागों में विभाजित होता है, भागों में बटा होता है, ठीक है, बटा होता है। तो जब एक घंटे में 5 बराबर भाग हो गए तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भाग क्या हो जाएगा? 6 अंश, ठीक। जैसे यहां से और यहां तक ये मान लो 30 डिग्री थी,
दूरी, हम इसको लाइन पे दिखा रहे हैं और ये ऑलरेडी 5 भागों में बटा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक, ये 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो ये 30 अंश था, तो 6 ये 6 6 इंटू 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। तो इसके बीच की जो दूरी होती है, अगर मिनट की बात करें तो ये 5 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। ये घंटे की सुई जब आएगी तो यहां पे होगा 1 घंटा, और यहां जब आएगा तो क्या आएगा, मिनट, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मिनट की सुई के लिए क्या होगा, जितने मिनट उतने 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 अंश हो जाएगा, उसका 6 गुना कर देना बस। जैसे अगर 6 मिनट है तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं कि मिनट में चली गई कोणीय दूरी क्या होगी, 6m होगी, ये भी याद रखना, 6m। और कोणीय दूरी होती किसमें है, अंश में। जैसे 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, अगर मिनट की सुई 1 मिनट चल जाती है, कितने अंश घूमेगी, 6 अंश घूमेगी वो। और अगर मिनट की सुई 5 मिनट, जैसे हम कहते हैं 5 मिनट यहां पे है ना, m मिनट, ये हो जाएगा मिनट में, तो 5 मिनट, यहां m की जगह 5 रख दो, दोनों जगह यहां रखोगे अगर तो यहां भी हो जाएगा। तो 5 मिनट में चली गई कोणीय दूरी क्या हो, 6 गुणे 5 बराबर 30 अंश। तो बताओ 5 मिनट, मिनट की सुई यहां से यहीं तक तो आती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 अंश। तो ये भी बात समझ में आ गई, ये हो गई 30 अंश, ठीक। इतनी बात हमने सीख ली है इसमें। एनालॉग क्लॉक में यही चीज है। सबसे पहले हम डायल की बात करते हैं, डायल के बारे में हमने सीख लिया। डायल एक 360 डिग्री का होता है, 12 भागों में विभाजित होता है, 12 भागों में विभाजित कर लिया। एक विभाग भी 5 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। एक विभाग की वैल्यू जो एंगुलर दूरी होती है, एंगुलर वैल्यू होती है, वो होती है 30 अंश। 12 विभाग होते हैं, 12 का गुणा अगर 30 में कर देंगे हम तो 360 डिग्री बन जाता है। उसके बाद में एक जो विभाग होता है वो ऑलरेडी 5 भागों में बटा होता है, उसकी एक भाग जब 30 अंश को 5 भागों में विभाग करेंगे हम लोग इस तरीके से, तो वो हमारा 6 डिग्री आ जाएगा, ठीक। इतनी बात हो गई। सुइयों की बात हो गई, कौन सी सुई सेकंड होगी, कौन सी मिनट की होगी और कौन सी सुई घंटे की होगी, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक ही चीज समझ में आ गई। बात हम इमेज की कर रहे थे। इमेज की बात करने से कहने का मतलब यह है कि घड़ी पढ़ने से पहले हमें घड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर हो जानी ही चाहिए, कर लेनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इमेज की। इमेज देखो, इमेज सीखने से पहले हम इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। बता मैं दे रहा हूं, इस बात को हर कोई जानता है, इसमें कोई बहुत बड़ा हम रॉकेट साइंस नहीं बताने जा रहे हैं, दुनिया जानती है इस बात को जो तैयारी करता है, ठीक। क्लॉक में कहते हैं कि मिरर इमेज दो प्रकार की होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक मिरर इमेज, दूसरा वाटर इमेज, ठीक। सीधी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि 12 से घटा दो, कुछ कहते हैं 11, 60 से घटा दो, दोनों अपनी जगह सही है। और वाटर इमेज के लिए 18 30 से घटा दो, कुछ लोग दूसरा तरीका भी बताते हैं, दो दो चरण में, तो यही एक पर्याप्त चरण है, 18.5 से घटा दो। क्यों घटाएंगे इस बात को देख लीजिए आप, क्यों इससे घटाते हैं इस बात को जानना जरूरी। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए इसका, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा माइंड में बैठाना है उस चीज को, कभी नहीं भूलोगे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वाटर इमेज को 12 से घटा देते हैं और मिरर इमेज को 18 से घटा बैठते हैं। जब बुरा समय होता है ना तो बरगद पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है, तो इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रिक आपकी है, आप याद रखिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं इसको, हम बाकी क्वेश्चंस करवाएंगे। अच्छा, जिनको नहीं पता है क्या कैसे होता है वो जान लें कि मिरर इमेज ज्ञात करने के लिए हम 12 से घटाते हैं दिए हुए टाइम को, हमारी मिरर इमेज आ जाती है। और अगर रियल टाइम दिया है तो मिरर इमेज पूछते हैं तो 12 से घटा देते हैं या 11:60 से घटाते हैं। और अगर मिरर इमेज दिया है, रियल टाइम पूछा, तो भी वही होता है। होता क्यों है
क्यों हम 12 से ही घटाते हैं, क्यों हम 13 से नहीं घटाते हैं, क्यों हम 14 से नहीं घटाते हैं? ये एक हमारी घड़ी है, ठीक, और घड़ी ऐसी रहेगी ये जिसमें नंबर शो नहीं होगा, हम सिर्फ पॉइंट एज्यूम करके चलेंगे, ठीक। इतना तो आप समझदार हो ही गए होंगे कि किस पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। अच्छा चलिए ठीक है, अब देखना, हम इसमें मिनट और घंटे की बात करेंगे, क्योंकि समय जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इतने बजकर, तो बजकर मतलब घंटे की बात, और इतने मिनट 5:07, फिगर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि उस टाइमिंग की, उस फिगर का, उस चित्र का हमारी भाषा से रोपण हो चुका है और हमारे पास में उसका संज्ञान दिमाग में एक ज्ञान पड़ा हुआ है, तो हमारे दिमाग में वो सुई आ जाएगी, वो फिगर, वो चित्र, वो आ जाएंगे, इसीलिए मैंने वो बात वहां बताई थी, ठीक। ये एक ऐसी सिचुएशन है घड़ी की, इस समय आप ना तो ये बात कह सकते हैं कि सर घड़ी चल चुकी है, और ना तो आप ये कह सकते हैं कि घड़ी चलने वाली है। अगर आप ये कहते हैं कि सर घड़ी चल चुकी है, तो मैं कहता हूं कि घड़ी चली नहीं, घड़ी बंद है, घड़ी ने अभी चलना ही शुरू नहीं किया है। और आप कहते हैं सर घड़ी रुकी हुई है, मैं कहता हूं घड़ी चल के अपनी रियल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे आ गई है। रियल पोजीशन हमारी वॉच की यही है, दिस इज द, जिसको बोलते हैं साम्य अवस्था, बिल्कुल बीच की अवस्था में है, वो घड़ी चल चुकी हो या नहीं चली हो, यही एक ऐसी स्थिति है, ऐसा यही एक टाइम है जहां दोनों सुइयों के बीच में किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं है, कोई विचलन नहीं है, दोनों सुइयां, कह सकते हैं तीनों सुइयां यहीं पे मिलती हैं, बिल्कुल शांत अवस्था में है। दोनों चीजें हम एक साथ समझाएंगे। ये मिरर हो गया, और इधर मैंने वाटर का इमेज बना दिया, ठीक। और किसी भी घड़ी में अगर वो 14 घंटे घड़ी बनाई जाती है, तो उसमें भी 14 घंटे को ही मानना, क्योंकि ऐसा टाइम है, ऐसी जगह सिचुएशन है जहां पे 12 से ज्यादा नहीं बच सकता है कुछ। आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो वो शाम स्थिति नहीं रह जाएगी, घड़ी अनबैलेंस्ड हो जाएगी हमारी, फिर आप उससे एक जनरल तरीका नहीं निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, ठीक। अब इसका जरा हम मिरर इमेज बनाते हैं। चार, 5, 7, 8, ठीक। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज यही तो बनेगा, ठीक। अब जरा देखो कि एक घड़ी बिल्कुल साइलेंट मोड में रखी हुई थी, बिल्कुल शाम अवस्था की बात है घड़ी की, घड़ी बिल्कुल शांत है, कोई डेविएशन नहीं, कोई विचलन नहीं है, हमने उसकी मिरर इमेज को एज्यूम किया है, क्या बन के आया है, यहां से यहां तक आने में क्या इन दोनों सुइयों की टाइमिंग में कोई गैपिंग आई है, यहां कोई विचलन नहीं सुइयों में, यहां कोई विचलन हुआ, यहां से इस घड़ी को, इस टाइमिंग को यहां से आने में कोई घंटा बजा, कोई डिफ्लेक्शन हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है यहां पे डिफ्लेक्शन की 0, ठीक। और मिरर इमेज एक्चुअली में जानती हो वास्तविक टाइम से, द रियल टाइम से, रियल टाइम टेंड्स टू मिरर इमेज। बताओ, बजता इसमें है, पूछा इसमें जाता है,
बजता इसमें है और पूछा इसमें जाता है, बजा था इसमें, देखा इसमें, तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ? डिफ्लेक्शन ये हुआ कि एक कॉन्सेप्ट समझो, रियल टाइम से मिरर टाइम जो होता है, क्या होता है कि जितना यहां जितना बज चुका है, बज चुका है, बराबर पूरे टाइम में, पूरे टाइम या पूरे घंटे में कितना बजना बाकी है, पूरे घंटे में, पूरे घंटे बजने में कितना समय बाकी है। बस मिरर इमेज का मतलब यह है कि यहां जितना बज चुका है, रियल घड़ी में जितना बज चुका है, और उसका अगर मिरर इमेज पूछा जाता है तो उसका मतलब यह है कि 12 घंटा पूरा होने में कितना टाइम है। बहुत सिंपल बात। अगर कह दे कोई कि 1 बज चुका है, उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो 12 बजने में अभी कितना समय बाकी है, 11 घंटे। कोई कह दे कि 2 बज चुका है, 2 बज चुका है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। नंबर्स पे आएंगे तो नंबर्स 10 होगा, ये मिरर इमेज बनेगी। लेकिन अगर आप इसको इमेजनरी ना करना चाहें, इमेज ना करना चाहें, तो क्या होगा? मैंने बताया रियल टाइम जितना बज चुका है, कितना बज चुका है, 2 बज चुका है, बराबर पूरे घंटे बजने में, यानी कि 12 घंटे बजने में कितना समय बाकी है, तो कितना बाकी है, 12 - 2, 10 बाकी है, 10 ही इसकी मिरर इमेज होगी। 12 बजने में जितना समय बाकी है वही उसकी मिरर इमेज। अब देखना, हमने ये साम्य अवस्था ली थी, ये 12 ली थी यहां पे, और इसकी इमेज बनाई यहां। अब बताओ, इसकी इमेज अगर हम ना भी बनाते तो यही टाइम बताएं, हम कहें इसकी मिरर इमेज क्या होगी, 12 बज चुका है, बताओ 12 बज ही चुका है, और 12 बजने में कितना समय बाकी, कितना भी नहीं, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, जो यहां है वही वहां होगी। कुछ लोग कहते हैं कि 11:60 से घटा दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी कब है, ये नियम नहीं है, नियम 12 वाला ही रहेगा, ठीक। हाँ, जैसे कहीं हो गया 10:30, तो हम 12 से तो घटा नहीं पाएंगे, है ना। तो कक्षा 3, 4, 5 में अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो आपको पता है, जब भी हम कहीं कैरी लेते हैं, कैरी मतलब उधार वाला प्रोसेस, है ना, यहां से, तो अगर यूनिट यहां की टाइम है, तो यहां से यहां कोई कैरी आएगी तो वो क्या हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी। पहली बात, पैसे में होगा तो एक, अगर इधर मान लो इधर 10 लिखा है 0, और इधर 9.5 ये है, और अगर ये पैसे में है तो इधर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 रुपया आएगा तो 100 पैसे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, ये कोई जरूरी नहीं 11:60, क्योंकि टाइम है तो वहां 11:60 कह देते हैं। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना कि 11:60 हमेशा रखोगे, आप मूलतः घटाओगे 12 से ही, और जहां पे अगर मिनट वहां पे दिया है उस साइड में, तो आप 11:60 कर लेंगे, बहुत इजी भी है। तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी उसमें ये सीखा कि जो दर्पण है उसका प्रतिबिंब जब बनता है तो उसकी हम कैसे टाइमिंग निकालते हैं। तो उसके लिए हमने बताया आपको, जो कॉन्सेप्ट बताया है कि 12 से माइनस कर देते हैं दिए गए समय को, या 11:60 से माइनस करते हैं, ठीक है। 11:60 से माइनस कब करते हैं, और 12 से माइनस कब करते हैं। 12 से माइनस तब करते हैं जब दिया गया समय पूरा पूरा हो, जैसे 8 बजे की दर्पण प्रतिबिंब, 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब, 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब, 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब आदि। जब हमसे पूछा जाए कि घड़ी में, किसी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, उसके दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उस घड़ी में कितना समय होगा, तो हम 11:60 से घटाएंगे, ठीक है, ये चीज होगी। चलिए अभी तक के क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मिरर इमेज से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन है कि यदि वास्तविक घड़ी में, क्वेश्चन है ये कि यदि वास्तविक घड़ी में समय 12:25 हो रहे हैं, यदि वास्तविक घड़ी में 12:25 हो रहे हैं, तो उसके सामने रखे दर्पण में, और वो दर्पण कैसा होगा, जब एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप, जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है तो इसका यही मतलब माना जाएगा कि वो दर्पण प्रतिबिंब ये है, यानी कि लंबवत है, यानी कि ऊर्ध्वाधर है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और दर्पण प्रतिबिंब ये भी हो सकता है, दर्पण तो ऐसे भी रखा जा सकता है जिसको कहेंगे
क्षैतिज दर्पण, और इसको कहेंगे हम ऊर्ध्वाधर दर्पण कहते हैं। ठीक, तो अभी तक जो हमने बताया है, जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है, वो हमने आपको बताया है ऊर्ध्वाधर दर्पण का। ठीक है, वर्टिकल मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बताया था। अभी तक जो हमने बात की थी वो वर्टिकल मिरर इमेज की बात की थी। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि यदि एक वास्तविक घड़ी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 12:25, तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में क्या समय होगा, या हम इसे यह भी कह सकते हैं कि दर्पण में बनने वाली घड़ी में कितना बजेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है, हमें बताया गया है कि वास्तविक घड़ी में, तो हम एक घड़ी बना लेते हैं पहले ऐसे। ठीक है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 2, 1, 4, 5, 7, 8, 11। ठीक, क्वेश्चन हमें ये दिया है कि एक घड़ी दी गई है हमें जिसमें 12:25 हो रहा है। ये 12 बज गया और ये 25 हो गया। ठीक, सामान्य तौर पे यही बनेगा जो समय दिया गया है, लेकिन रियल में घड़ी में कितना समय होगा। घड़ी में जब 12:25 बजेगा तो ये वाली जो घड़ी होगी, अभी तो जो मैंने चित्र बताया था वो किस आधार पर, नंबर्स के आधार पर, कि 12:25, यानी 12 बजे। घंटे की सुई कहाँ होती है? 12 बजे यहाँ पे होती है। और मिनट की सुई कहाँ होती है? यहाँ होती है 12:25 पे। लेकिन रियल टाइम जो वास्तविक समय होगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि उससे घड़ी थोड़ी सी आगे आएगी। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए, जैसे ये दर्पण आ गया, इसका पहले हम इमेजिनेशन मेथड से समझ लेते हैं कि पूरी इमेज बना के देखेंगे। चूंकि क्वेश्चन हमारा दर्पण से संबंधित पूछा गया, तो पहले हम दर्पण बना के देखेंगे कि कैसे बनता है हमारा क्वेश्चन। ये मान लो हमारी घड़ी आ गई। ठीक, ये यहां पे 12 बज गया, यहां पे 6, यहां पे 3, यहां पे 9। हम ऐसे इसमें टाइम बना दे रहे हैं। वैसे नियमतः जो घड़ी में बनेगा समय वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन हमारे लिए कंफ्यूजन की स्थिति ना हो और इससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं इसे हम, ये चीज, ये और यहां पे भी पॉइंट ठीक कर देते हैं तो हमें कंफ्यूजन कम होगा। ऑलराइट, चलिए इतनी चीज हो गई। देखिए अब ये 12 है, जब दर्पण प्रतिबिंब है तो ये इसी टाइप का बनेगा जाके। ठीक है, ये हमारा 11 टाइम हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9, 10, 11, 12। ठीक, अब देखिए, जब इसमें दर्पण में, जब इस वास्तविक घड़ी का दर्पण बनेगा तो दर्पण का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, हमें उल्टी चीज दिखाई देगी। तो देखो, जैसे अगर हम यहां से 20 की मिडिल पाथ कर दें, ये घड़ी ये बांट दें और इसे बांट दें, ये। ठीक, तो जब ये 6 मिडिल पाथ इधर था, यानी कि 30 अंश जो मिनट की सुई है वो 6 से, जो 6 नंबर की सुई है वो 6 से 30 अंश पहले की है। 6 से 30 अंश यानी कि दाहिने तरफ है मिनट की सुई। तो इस मिरर में कहां जाएगी? 30 अंश बाएं तरफ आ जाएगी। ठीक, और ये 12 के दाईं ओर है, कितने मिनट? 25 मिनट लगभग। तो ये यहां कहां आ जाएगी? बाईं ओर 25 मिनट आ जाएगी, बाईं ओर 25 मिनट। यानी कि 25 मिनट, जब यहां पे 25 मिनट ये थी 25 मिनट, और ये कितना था? ये हमारा था 35 मिनट, और ये 25 मिनट का गैपिंग।
25 और 35 टोटल कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड, 60 मिनट हो जाएगा। तो 12 की सुई अगर 25 मिनट में यहां पाए तो 35 मिनट नहीं चली थी घड़ी, तो जहां पे चलना शेष था, यानी कि इधर क्या माना जाए कि वो घड़ी 35 मिनट चल चुकी है। क्योंकि मैंने पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, मिरर इमेज का मतलब ही ये होता है कि एक घड़ी में कुल 12 घंटा होता है। घड़ी जब एक जगह से शुरू होती है और उसकी घंटे की सुई यहां तक आती है तो टोटल रास्ता वो 12 घंटे का तय करती है। और दर्पण प्रतिबिंब में चीजें उल्टी हो जाती हैं, तो यहां पे जितना चली है उतना यहां पे जितनी नहीं चली है, यही पूछा जाता है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। कोई समय हमें दिया गया कि घड़ी में इतना टाइम हो चुका है, उसका दर्पण प्रतिबिंब वही होगा कि वो 12 घंटा चलने में घंटे की सुई अभी कितना बाकी है और मिनट की सुई कितना बाकी है। मतलब पूरा 12 घंटा होने में मिनट और घंटे की सुई कितना चलना शेष है, 12 घंटे में कितना चलना शेष है, यही उसका आंसर होता है। अब देख लीजिए यहां पे, तो ये 12 की सुई यहां पे आ गई, जो यहां 25 मिनट इधर था, पच्चीस मिनट इधर था, और जो यहां था वो यहां से यहां आ गया और ये यहां से यहां आ गया है। ठीक, ये यहां से यहां आ गया। तो अब देखिए यहां पे समय क्या हो रहा है देखने के हिसाब से। यहां पे क्या हो रहा है बताओ, कितना बज चुका है? 11 बज चुका है ना। और कितने मिनट पे आई? 35 मिनट पे। समय कितना था? 12:25 से। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब का उत्तर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 से 25, 35 मिनट। कैसे आया देखो, चूंकि हमने बताया था आपको पहले ही, सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि हम, अच्छा एक चीज और सुन लीजिएगा, जहां पे 12:25 दिया रहे ना, जहां पे 12 दिया रहे वहां पे उसको 0 मान लेते हैं हम। क्योंकि देखो सही बात ये होती है, हमने बताया था आपको कि हमारी जो घड़ी होती है उसका टाइम कैसे निकालते हैं, घड़ी कितने घंटे चल चुकी है। सही बात ये होती है, इसमें बजे का कोई मतलब नहीं होता है। प्रश्न में बताया जाता है हमें इतना बजा है, यानी कि वो हमारे घंटे और मिनट की पोजीशंस को बताती है। सही मायने में हमें यहां ये ज्यूम करना होता है कितना घंटा। तो देखिए हमारी सुई, हमने बताया था साम्य अवस्था में घड़ी की जो सुई होती है वो इस अवस्था में होती है। अब मान लो 12:25 की बात करें हम, ये तो हमारी घड़ी एक्चुअली में कितना घंटा चली है? तो हमारी घड़ी एक्चुअली में चली है 25 मिनट चली है। और इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा कि कितना चलना शेष है, कितना होने में? पूरा 12 बजने में। मतलब उस घड़ी को यहां आने में फिर कितना अभी टाइम शेष है, वही दर्पण प्रतिबिंब है हमारा। तो आप कॉमन सी बात हमने बताया था कि इसमें घंटे की बात करते हैं यहां पे हम। तो 12:25 अगर लिखा है तो इसका मतलब यह है कि मिनट की सुई 25 मिनट और 12, यानी कि टोटल टाइम जो हुआ है वो घड़ी अपनी साम्य अवस्था से 25 मिनट रन की है। कितना की है? 25 मिनट रन किया है घड़ी ने। ठीक, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सही मायने में ये हो जाएगा ये 25। कहीं 12 दिया रहे आप उसको 0 भी मान सकते हैं, और एक्चुअली में 0 मानते क्यों हैं वो हम बता दे रहे हैं। इसीलिए मानते हैं क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि घड़ी की साम्य अवस्था वो होती जब घड़ी बिल्कुल अपने साम्य अवस्था, यानी कि 12 के टाइम पे 12 घंटे पे दोनों घड़ी की सुइयां होती हैं। और रीजनिंग पढ़ने में क्लॉक में एक चीज याद रखना आप, कि इसमें समय जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसमें सिर्फ घंटे की बात करते हैं। कितना घंटा मूव कर रही है हमारी सुई ने, कितना घंटा चला है। ठीक है, समय तो हम क्वेश्चंस के लिए ज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन से हमें उसकी पोजीशंस पता चल जाती है, हैंड्स की, घंटे और मिनट की। ठीक, तो यहां पे ये चीज हो गई। और इसको हम अब माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे? 11:60। क्योंकि यहां पे मिनट दिया है, मैंने बताया था जब मिनट दिया होगा तो हम 11:60 से माइनस करेंगे, और जब मिनट नहीं दिया रहेगा तो हम 12 से माइनस करेंगे। तो इस टाइम को किससे माइनस करेंगे? 11:60 माइनस 0025, यहां पे आ जाएगा 35, और यहां पे आपका आ जाएगा 11। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आया? 11:35। देखो हमने इमेजिनेशन से किया तो हमारा 11:35 आया, और कैलकुलेशन से किया तो हमारा 11:35 आया। मतलब दोनों ही आंसर मैच हो रहे हैं हमारे, इसका मतलब हमारा आंसर
सही है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए क्वेश्चन है कि यदि एक दर्पण प्रतिबिंब में, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक दर्पण प्रतिबिंब में बनने वाली घड़ी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 4:40, तो वास्तविक घड़ी में समय क्या हो रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दर्पण प्रतिबिंब में बनने वाली घड़ी में समय जो हो रहा है वो 4:40 हो रहा है, तो वास्तविक घड़ी में क्या समय होगा। तो आपको हम बता दें, इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना हमें, ये बात वही है जो बात पहले क्वेश्चन में थी। इसका मतलब यही है कि हमें 11:60 से ही वो समय दिखा देना। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि वास्तविक घड़ी और दर्पण घड़ी में क्या होता है। जैसे ये हमारी वास्तविक घड़ी होती है और ये हमारी दर्पण की घड़ी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने कहा इसमें घड़ी कितने घंटे चल चुकी है, कितने घंटे चल चुकी है, और इसमें क्या टाइम शो होता है कि घड़ी के द्वारा, घड़ी की सुइयों के द्वारा 12 घंटे चलने में अभी कितना और घंटा शेष है। तो देखो, जैसे अगर 12, 6, 3, 4, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7, पहले हम इस क्वेश्चन को इमेजिनेशन से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में 4:40 हो रहा है। ठीक, तो वास्तविक घड़ी में समय, वास्तविक घड़ी में समय क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब जरा समझ लेते हैं फर्स्ट मेथड से, सीखते हैं इसे हम फर्स्ट मेथड से सीख लेते हैं इसे। पहले इमेजिनेशन से एक बार क्लियर कर लेते हैं। जब यहां पे कुछ भी बच चुका, मान लो x टाइम, x घंटे का टाइम चल चुकी है सुइयां हमारी, उनके द्वारा रास्ता तय किया जा चुका है, वो हमें नहीं पता है कितना हो चुका है, x घंटे 22 मिनट तय किया जा चुका है रास्ता। क्लियर? ठीक है। अच्छा, यहां पे हमें दिया है कि 4:40 पे, तो देखो मिनट की सुई कहां पे होगी, 40 मिनट, मतलब यहां पे होगी। ये मिनट की सुई 40 मिनट पे हो गई। ठीक, क्योंकि हर खाने में क्या होता है यहाँ पे वैल्यू, ये 5 होती है, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35 मिनट और ये 40 मिनट। ठीक, तो मिनट की सुई यहां आ जाएगी, और 20 मतलब 4 की सुई यहां पे थी, तो 25 पे कहां पे आ जाएगी, 40 पे, लगभग यहां पे। तो घंटे की जो सुई रहेगी लगभग यहां पे रहेगी। ठीक है, ये टाइम हमारा 4:40 दिखा रहा है टाइम। क्लियर? तो सीधी सी बात, इसका क्या मतलब हुआ, हमने आपको बताया कितने घंटे चल चुकी है घड़ी। देखो सोचना, ये इसकी सामने सिचुएशन होती है। अब इस घड़ी में इतना टाइम दिया, इस घड़ी का मतलब यहां पे ये मतलब है कि ये घड़ी इतना चल चुकी है यहां पे, तो शेष कितना है, यही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। जैसे कोई घड़ी अगर 4 घंटे चल चुकी है ना, तो 12 घंटे होने में, उसे 12 घंटे होने में कितना टाइम होगा, कम 8 घंटे। समझते थे ना, अभी थोड़ा समझ लेना। 4 घंटे हमारी घड़ी, घंटे वाली सुई चल चुकी है, तो 12 घंटे होने में कितना समय बाकी है हमारा। जब 4 घंटे चल चुकी है तो 12 घंटे होने में कितना समय बाकी है, 8 घंटे। यही हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन 4 घंटे के साथ साथ मिनट भी तो कवर किए इस सुई ने। देखो 4 घंटे तो यहां होता है ना, तो कवर कितना किया है, 4:40, 40 मिनट, तो यहां 8 घंटा लगना चाहिए, यानी 8 घंटे की जगह नहीं, यहां कितना लगेगा, 7 घंटे, और चूंकि 40 मिनट यहां चल चुका है तो ये 20, तो 7 घंटे 20 मिनट और 40, 60 सेकंड हो गया, और 8 पूरा 12 हो गया। ये तो सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको बताया है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता दिया है कि इसको सोचेंगे कैसे। फिर एक बार समझिए, हमने बताया है कि दर्पण प्रतिबिंब या वास्तविक जो घड़ी होती है
उसमें सिर्फ आपको हमेशा ये सोचना है कि टोटल घड़ी जब भी घूमती है तो टोटल वो 12 घंटा का ही मूवमेंट करती है। वो अलग अलग दिन में करती है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार में घड़ी जैसे दिन में 12 घंटे बजाती है, वैसे ही घड़ी का मूवमेंट रात में होता है, वैसे ही घड़ी का मूवमेंट मंडे को होता है, ट्यूसडे को होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 4:40 हो चुका है। तो देखो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन सीख लीजिए पहले, कुछ वेरिएशंस हैं उनको सीख लीजिएगा। ठीक, आराम से अच्छे से देखो। हमने क्या बताया था, ये ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे बांट देंगे अगर, तो देखो ये अगर 40 पे है, ठीक, अगर इसके सामने ये पॉइंट है, ये इधर है, तो ये कहां आ जाएगी, ये इसके नजदीक आ जाएगी। तो ये कौन सी घड़ी होगी, मिनट वाली सुई होगी। कौन सी होगी, ये मिनट की सुई यहां आ जाएगी। ठीक, और ये बिंदु कहां पहुंच जाएगा, 8 पे, तो ये वाली सुई कहां, इससे दूर हो जाएगी। अब वो भी कैसे, 4:20 यानी 4 से नीचे, तो यहां पे 8 से नीचे रहेगी। और कितना, ये 40 मिनट, तो ये इधर ज्यादा 40 मिनट, यानी कि ये लगभग आएगा। ठीक, तो देखो इस पे मिनट की सुई है, तो ये कितना हो गया, 7 के, ये यहां पे हो जाएगा 20 मिनट, और ये टाइम कितना हो जाएगा, 7। तो 7:20 कितना आ रहा है समय, 7:20, और यहां टाइम क्या हो रहा था, 4:40। तो इसकी इमेज जो हमें टाइम दिया है क्वेश्चंस में, जो हमारे क्वेश्चन में टाइम हमें दिया गया है 4:40 प्रतिबिंब दर्पण पर, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब जो है, जो प्रतिबिंब बना हुआ है दर्पण के प्रतिबिंब पे, ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक, 4:40 के टाइम को पहले मैंने इस तरीके से शो कर दिया है। शो करने के बाद में हमने इसकी इमेज जैसे ये ली, जैसे इसका क्या होगा, यहाँ पे उसी का प्रतिबिंब आ जाएगा। यहाँ हम इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको रियल घड़ी मान लेंगे। जो हमें दर्पण प्रतिबिंब दिया है, इसको हम एज्यूम कर लेंगे एज ए रियल क्लॉक की तरह। ठीक, और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम मिरर, मिरर इमेज। ठीक, तो बस वही कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा। हमने ट्राई किया, देखो इमेजिनेशन क्रिएट की है, इमेज क्रिएट की है, तो हमारा वही समय निकल के आ रहा। मिनट कितना है, 4 पे आ रहा है मिनट, तो 20 मिनट हो गया। 4 पे जब मिनट की सुई होती है तो 20 होता है, और जब घड़ी 7 से आगे हो रही है ऑब्वियसली, तो 7 बज के हो जाएगा। तो 7:20 जो समय, जब रियल घड़ी में 7:20 घड़ी होगा, तो प्रतिबिंब दर्पण में 4:40 दिखाएगा। देखो जरा इसको क्वेश्चन से निकाल लो, जो हमने ट्रिक सीखी थी, जो तरीका बताया था कॉन्सेप्ट का, कि अगर क्या इसकी इस रियल टाइम का मिरर इमेज इतना आएगा क्या, देखते हैं। 7:20, चूंकि यहां मिनट दिया है तो टाइम किससे माइनस होगा, 11:60 से, -7:20 करके देख लेते हैं। देखो जरा कितना है, यहां कितना आ जाएगा, 40, और यहां 7×4 = 11, 4:40, यानी कि हमारा उत्तर आंसर सही है। ठीक, तथा ये तो हमने क्रॉस चेक कर लिया। अगर इसी को निकालना था तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे, जो हमारा समय दिया है, चाहे समय दर्पण प्रतिबिंब का दिया हो या समय हमें वास्तविक घड़ी का दिया हो, हम 11:60 से माइनस कर देंगे इस सिचुएशन में, जब मिनट दिया हो तो। ठीक, 7:20, 4:40। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक घड़ी को आईने के सामने लगाया जाता है, तो उस आईने में बनने वाली घड़ी में समय जो है वो 7:12 हो रहा है, तो घड़ी में बजने वाला समय क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कहते हैं कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जो समय हो रहा है वो हो रहा है 7:12। तो घड़ी का सही समय क्या होगा,
क्या होगा या घड़ी में क्या समय बजेगा। देखो इसको देखिए, अब आप इसको भी पहले फर्स्ट मेथड से देखते हैं हम, इमेजिनेशन से, ठीक, जिससे जिस हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था। ठीक है, काफी देर डिस्कशन हुआ, हर तरीके से डिस्कशन किया था हम लोगों ने। देखिए ये घड़ी है, दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, इसमें कह रहे हैं कि इसी से समय पूछा गया, तो घड़ी का दर्पण कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, कहते हैं घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब पर कितना बज रहा है, 7:12। तो देखिए 12 मिनट कहां पे होगा, मिनट की अगर बात करें हम, तो ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, तो मिनट की सुई लगभग यहां पे आ जाएगी। ठीक, और 7:12 होगा, यानी कि 7 से थोड़ा सा आगे, तो 12 मिनट लगभग यहां पे होगा, इसकी सीध में होगा। ठीक है, ये समय हो रहा है दर्पण में, घड़ी लगा दी कि दर्पण के सामने, तो दर्पण में घड़ी में समय ये हो रहा है। अब कहते हैं इसके वास्तविक समय क्या होगा जो घड़ी में बन रहा हो। तो देखो इसका अपोजिट, जैसे अगर इधर 10 है यानी कि इधर 2 है, तो 2 का अपोजिट पॉइंट क्या होगा, 10 होगा। तो यानी कि यहां पे क्या बनेगा कि इसका क्या बने, सीधी रेखा में अगर हम मिला देंगे उसे, इस टाइप जब भी देखना हो तो ऐसे आप देख सकते, सीधी रेखा उसको मिला लो, कौन सा टाइम आ रहा है नंबर, वहीं पर नंबर देख लो। ये यहाँ पे 10 होता है, तो मिनट की सुई कहां पे आएगी, 10 से नीचे, तो यहाँ पे कहां पे आएगी, ये 10 से नीचे आ जाएगी। ये किसकी सुई हो गई, मिनट की सुई हो गई, 10 से नीचे पे आ गया। ठीक है, 2 मिनट। और जब ये 7 है तो 7 का कॉन्सेप्ट कहां जाएगा, ये, और यहां क्या होता है 5, यहां 7, तो यहां पे क्या होगा 5, यहां क्या होगा 7, तो जो 7 बन रही थी उसका मिरर कहां जाएगा, उल्टी उसके ठीक पॉइंट मिलने वाले बिंदु पे। किसी का भी दर्पण निकालना हो, ये अगर इसी घड़ी में हमें चुनाव करना है, ये सामने सामने के बिंदुओं को मिला दीजिएगा, और जो उसका बिंदु आए नंबरिंग कर लीजिए, इसी पे निकल आएगा। जैसे 7 पे है, 7 का हमने पॉइंट मिलाया, सीध में 5 पे गया, तो ये सुई जो हमारी वास्तविक में आएगी वो कहां जाएगी, 5 पे। लेकिन यहां पे एक सुई जो है 7 को क्रॉस कर चुकी है, तो यहां पे भी 5 को क्रॉस करेगी। ठीक है, मगर किधर क्रॉस करेगी, उतनी दूरी पे, ये इधर है, ये इससे इधर दूरी पे है, तो ये सीधी रेखा के इधर दूरी, यानी कि 5 यहां पे आएगी लगभग ये। तो बताइए अब आप, यहां पे इसकी गैपिंग कितनी थी, 2 मिनट की, और टोटल ये कितना होगा 3 मिनट, क्योंकि पूरी गैपिंग कितनी होती है, 5 मिनट की गैपिंग होती है। ठीक, तो यहां पे कितना हो गया, मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है हमारी, तो यहां पे कितना होता है 45 मिनट, जब 9 के सामने होती 45 और 3 48 मिनट सुई चल चुकी है। मिनट की सुई ने यहां पे टाइम कितना कवर किया है, 48 मिनट का, और यहां पे 4 के आगे है, तो ये घड़ी क्या है, ये बिंदु क्या है, ये 4 शो कर रहा है, तो 4 और 5 के बीच, यानी कि 4:48 इस घड़ी में हो रहा होगा, तब जाके 7:12 यहां पे हो रहा होगा। ठीक, देखो अप्लाई कर लो, क्या 11:60 से अगर हम इस समय को घटा देते हैं, तो इसका मिरर हमें पता है किसी समय, ये इसका वास्तविक समय हो गया, वास्तविक समय हो गया। ठीक, वास्तविक समय हो गया, और इसका ये दर्पण प्रतिबिंब समय हो गया, दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर, हमें पता है कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बराबर क्या होता है, 11:60 माइनस वास्तविक वास्तविक समय। ठीक, तो देखो हमारा वास्तविक समय 4:48 यहां पे निकल के आया है, 11:60 माइनस 4:48, ये यहां पे 12 हो जाएगा, 60 से 48 माइनस होगा तो 12 आएगा, और 11 से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7:12 जो हमारा लॉजिकल, जो हमने ट्रिक से या डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, हमसे डायरेक्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं,
या डायरेक्ट सोल्यूशन से या ट्रिक से हमने जो निकाला है वो हमारा 7:12 आ रहा है, और यहाँ पे इमेजिनेशन से जो हमने आंसर निकाला है वो भी 7:12 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में 4:40 बज रहा है तो उसे 51 मिरर रखने पर 51 मिरर रखने पर जो क्लॉक का जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, उसमें क्या समय हो रहा होगा? ये क्वेश्चन है, उसमें क्या समय हो रहा होगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग। देखिए समय हमारा क्या हो रहा है, 4:40। अब जरा इसको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट से समझना बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे ये घड़ी रखी है, ठीक, और यहां पे मान लो 1 बज रहा है, अभी 1 बज रहा है, इतना ही कॉन्सेप्ट समझना। एक मिरर मैंने यहां लगाया, ठीक, तो कितना बजेगा, 11 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक का मिरर इमेज क्या आएगा, 11, क्योंकि हमने बताया टोटल 12 घंटा होता है, तो घड़ी अगर 1 घंटा का समय तय कर चुकी है तो अब अभी कितना पूरा समय करने में कितना घंटा बाकी, 11 घंटा बाकी है, तो ये 11 हो गया। या सिंपल सी बात है कि 12 माइनस हम 1 भी कर देंगे तो भी हमारा आंसर मिल ही जाएगा। ठीक, अब जरा इसका फिर इमेज निकालना, अब इसका इमेज निकालना आप। मान लो अब ये जो मिरर इमेज है ना, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन, अब जो ये दर्पण प्रतिबिंब था ये वास्तविक समय हो जाएगा, वास्तविक घड़ी की तरह काम करेगी, ठीक, इस मिरर के लिए इधर। या ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं 51 मिरर करके, ठीक, इधर भी देख सकते हैं हम। तो ऐसे से करके आप या तो ऐसे कर लीजिए, आंसर फाइंड कर लिए, इस तरीके से फाइंड कर, दोनों में से कोई एक तरीका हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब जरा इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहां पे बनेगा आके, फिर 1 बन जाएगा। ठीक, अब देखना यहां पे जरा, हमने यहां पे 2 मिरर, ये पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, ठीक, जब पहला मिरर हमने यूज किया तो हमें क्या मिला, प्रतिबिंब कैसा मिला, दर्पण प्रतिबिंब मिला। क्या मिला आंसर हमारा यहां पे, तो हमें पहले मिरर देखने पे क्या मिलता है, प्रतिबिंब, और दूसरे मिरर में देखने पर, जब दूसरा मिरर यूज करते हैं, ऑड नंबर का मिरर यूज करते हैं, सॉरी इवन नंबर का मिरर यूज करते हैं, इवन और ऑड। ये ऑड नंबर एक क्या होता है, ऑड नंबर होता है, और 2 इवन होता है। तो जब हमने इवन नंबर का मिरर यूज किया तो हमें कैसा समय मिला, वास्तविक समय मिला। क्या मिला, वास्तविक समय ज्ञात हुआ। ठीक, या मिरर में जो तस्वीर बन रही है वो वास्तविक समय की बन रही है। ठीक है, चलिए अब हम यहीं पे जो ये हमारा आ गया ना, ये हमारा सेम टाइम आ गया, सेम टाइम हमारा आ गया। फिर देखिए इसी समय को जो हमारा 1 बज रहा है दूसरे मिरर में, अब हमने यहां पे रख दिया तीसरा मिरर। कौन सा रख दिया, तीसरा मिरर, मतलब फिर एक बार तीसरा मिरर रखा, तो हमारा मिरर इमेज क्या बनेगा जाके, 11। ठीक, चौथा मिरर रखा हमने अब, तो हमारा क्या बनेगा जाके, फिर 1 बजेगा। क्लियर, क्योंकि 11 का मिरर इमेज क्या बनता है, 1 बनेगा जाके। अब देखिए ये चौथा मिरर रख दिया, ये पांचवा मिरर रखा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा जाके, यहां इसका 11 बनेगा जाके।
क्योंकि हमें पता है जब यहां पे 1 बज रहा था तो 1 का मिरर इमेज क्या होगा, 11 होगा। ठीक, अब जब यहां पे ये 11 हो रहा है तो हमें पता है 12 माइनस करेंगे, चूंकि डायरेक्ट ओ क्लॉक है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा, वो बन रहा है। जब 1 बन गया, 1 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, 11 बनेगा। अब देखो आप, अब यहां पे ये 11 बन गया, तो देखो जब पांचवा मिरर यूज हुआ, जब तीसरा मिरर यूज हुआ और जब पहला मिरर यूज हुआ था, फर्स्ट मिरर, तो समय क्या हो रहा था, 11 बज रहा था। क्या बज रहा है, बज रहा है कितना, 11 बज रहा है। किसमें, ऑड मिरर में, ऑड मिरर में। तो बताओ, और इवन मिरर में कितना बज रहा है, फिर क्या बज रहा है, 1 बज रहा है, 1 बज रहा है। समय टोटल हर घड़ी में लगभग बराबर बदलते चले जा रहे हैं। 1 बज रहा है, किसी में 11 बज रहा है, किसी में 1 बज रहा है, किसी में 11 बज रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने देखा कि जो ऑड मिरर हैं उसमें 11 बज रहा है, और जो इवन मिरर हैं उसमें क्या बज रहा है, रियल टाइम, यानी कि 1 बज रहा है। ठीक, जो समय हमें बताया है। तो इससे एक निष्कर्ष निकल के ये आता है, हमें निष्कर्ष ये निकल के आया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, मिरर्स की संख्या होगी उसमें काफी संख्या, और जो किस बेस पे होगी, ऑड मिरर या फिर इवन मिरर होंगे। ठीक, तो जब ऑड मिरर होगा तो हमें जो टाइम मिलेगा वो मिरर इमेज का मिलेगा, मिरर इमेज का। और जो इवन मिरर अगर संख्या होगी, नंबर ऑफ मिरर्स जो होगी वो इवन होगी, तो हमारा रियल टाइम उसमें शो करेगा। क्या करेगा, रियल टाइम जो दिया होगा वही। तो देखो हमारा क्वेश्चंस में कितना टाइम दिया था, 4:40, और नंबर ऑफ मिरर्स कितना है यहां पे, नंबर ऑफ मिरर क्या होगा हमारा यहां पे 51। तो कैसा है, ऑड है, तो मिरर इमेज, तो 4:40 की मिरर इमेज क्या होगी, तो हमारा जो 91 नंबर पे जो मिरर इमेज बनेगी उसमें क्या समय होगा, उसमें समय ये होगा कि उसमें समय हमें मिलेगा, ऑड मिरर में मिरर इमेज मिलती है, तो 4:40 की मिरर इमेज क्या होगी, हमें पता है कि 11:60 से अगर हम 4:40 को माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 20, और 7 4 11। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक, ये चीज मैंने समझाई आपको इमेजिनेशन के मेथड से। क्लियर, इतना ठीक है। इसका चाहे तो टॉपिक पे नोट कर लो अपने नोट्स पे, है ना, स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट्स बना लेना इसका। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि श्याम के पास में एक घड़ी है। ठीक, श्याम के पास में एक घड़ी है, जिस घड़ी को सही तरीके से देखने पर पता चलता है कि वो घड़ी बंद हो चुकी है, इस समय बंद है, लेकिन उस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में देखने पे पता चलता है कि उस घड़ी में 11:30 बज रहा है। बताओ श्याम की उस बंद पड़ी घड़ी में अभी कितना बज रहा है। ठीक है, तो देखिए घड़ी कैसी है, बंद पड़ी हुई है, और उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में समय हो रहा है 11:30। ठीक, 11:30 हो रहा है। तो कहते हैं बंद घड़ी में, बंद घड़ी में सही समय क्या होगा। तो देखो क्या होगा, हमने आपको बताया था कि अगर दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया हो, रियल घड़ी का हमें समय निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहले हम इमेजिनेशन मेथड से समझ लेते हैं। देखिए ये 12,
11, 1, 6, 5, 7, इतनी की ही बात करेंगे हम। कहते हैं घड़ी का जो प्रतिबिंब है उसमें समय हो रहा है 11:30, 11:30, ठीक। तो 11 यहां पे बजेगा, 11:30, और इस तरीके से बजेगा। क्लियर? तो इसका इमेज क्या बनेगा जाके यहां पे, हमने आपको बताया था भाई उसका उल्टा हो जाता है। सपोज कर लेते हैं ये कैसी घड़ी है, ये रियल वॉच है हमारी, रियल क्लॉक है, ठीक, ओके। और इसको हम मान लेते हैं मिरर क्लॉक, क्योंकि होना तो वही है, इधर टेंस टू, ये टेंस टू, दोनों सिचुएशन हम इधर से इसको देखेंगे तो ये मिरर नजर आएगा, इधर से देखेंगे तो ये मिरर नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब देख ली तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इधर है, ये 12 के इस साइड बाएं साइड है, तो मिरर में देखने पे दाहिने साइड शो होगी यहाँ पे। और ये मिनट की सुई सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें क्या बज रहा है, इसमें बज रहा है 12:30, ठीक। 12:30, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा कितनी, जो मिनट की सुई द्वारा कितनी दूरी चली गई है, वो चली गई 30 मिनट की सुई। निकलेगा आंसर इसका कैसे आएगा, इसका क्या टाइम दे रहा था 11:30, तो हमें क्या निकालना, 11:60 माइनस 11:30, तो टोटल क्या मिनट आएगा, 30 मिनट। और यहाँ क्या हो जाएगा, 00। और हमने आपको बताया था पहले कि जहां 00 हो वहां हमेशा ये मान लेना कि 12:30 भी इसको लिख सकते हैं, और अगर कहीं 12:30 लिखा है तो उसको हम डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं ऐसे मान के, और कहीं अगर 12 बज रहा है ऐसे, तो उसको हम ऐसे भी लिखा हुआ अगर कहीं दे दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब यही होगा कि 12 बज रहा है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12:30 मिरर इमेज में, ठीक। चलिए इससे संबंधित ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम सीखेंगे इसके आगे कि इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजेंटल मिरर इमेज क्या होता है घड़ी का, क्लॉक का हॉरिजेंटल मिरर इमेज, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।